माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन। बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट द राइटर। द राइटर ऑफ द टेक्स्ट इज़ अल्फोंस डॉडेट। ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट और इनका जन्म जो है 1840 को हुआ था और 1897 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये जो लास्ट लेसन टेक्स्ट है ये बेस्ड है 1871 से 1871 के बीच में, 1870 से 1871 के बीच में एक फ्रैंको प्रशियन वॉर हुई थी और इस वॉर को लीड कर रहे थे प्रशिया की तरफ से बिस्मार्क, और इस लड़ाई में जो है फ्रांस की बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी। तो उस समय प्रशियन जो एम्पायर था, उस समय जो प्रशियन एम्पायर था उसमें जर्मनी के वो पार्ट्स भी शामिल हैं जो आज जर्मनी का हिस्सा है, और वो है पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ पार्ट। तो वो सभी जो है प्रशियन एम्पायर का हिस्सा बन गए थे। तो ये जो कहानी है जो हम पढ़ने वाले हैं तो ये बेस्ड है दो डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जिनका नाम है एल्सेस और लॉरेन। तो यहाँ पर जो है राइटर फोकस करता है उस चीज़ के ऊपर, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द टेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द लिटरेचर एंड द वैल्यू ऑफ द टाइम। और ये जो दो चीज़ें हैं, वैल्यू ऑफ द लिटरेचर, वैल्यू ऑफ द टाइम एंड व्हाट इज़ फ्रीडम, ये जो तीन थीम है ये थ्रू आउट द टेक्स्ट चलती हैं। और जिस किसी ने भी इन तीन चीज़ों की कदर नहीं करी, अपने लिटरेचर की, समय की और वो आज़ादी जो मिली है, तो इतिहास कभी उसे बख्शता नहीं है। ये कहानी सच्ची है और बेस्ड है एक ट्रू इवेंट के ऊपर, और हमें क्या सिखाती है। तो जो तीन चीज़ें हैं इनको याद रखिएगा। एग्जामिनर इन्हीं थीम के ऊपर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लिटरेचर, what is the value of the time, और what is the value of freedom in the reference of the text the last lesson। तो ये तीन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इनका जवाब आप तभी दे सकते हो जब आप इस चैप्टर को लोकल और ग्लोबल रेफरेंस में समझें। और इसकी जो सीख है, इसकी जो एक आपको जो ये चीज़ सिखाती है, जब आप उसको अपने लाइफ में उतारोगे तब आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा कि चैप्टर आपको सिखाना क्या चाहता है। दैट इज़ माई स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं द लास्ट लेसन। देखिए कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के फ्रेंड से। आज सुबह वो स्कूल की तरफ बेतहाशा भागा चला जा रहा है। भाग इसलिए रहा है कि स्कूल के लिए उसे देर हो गई है। अब देर तो हो गई है लेकिन साथ ही साथ उसे स्कूल जाने में डर भी लग रहा था। इसलिए लग रहा था कि उसके जो टीचर थे मिस्टर हैमल, उन्होंने उसे पार्टिसिपल का वो डेडली रूल लर्न करने के लिए दिया था, और पार्टिसिपल का पी भी हमारे फ्रेंड्स को नहीं आता था। लेकिन फिर भी वो स्कूल की तरफ भागा चला जा रहा था। अब सीन ये है कि बाहर का जो मौसम है बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा गज़ब है। धूप खिली हुई थी, जंगल की एज पर जो है पक्षी चहचहा रहे थे, खुले खेतों में जो है जर्मन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे। तो ये सारा का सारा इतना टेम्पटिंग था कि किसी भी बच्चे को स्कूल जाने से रोक लें। लेकिन हमारा जो फ्रेंड्स है वो इतना ज़्यादा इरादे का पक्का था कि वो स्कूल ही जा रहा होता है और कहीं नहीं जा रहा होता है। तो जब वो दौड़ते दौड़ते बुलेटिन बोर्ड के पास से गुज़रा, टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के पास से गुज़रा, तो वहाँ उसने देखा कि काफ़ी भीड़ जमा है। अब बीते 2 सालों में जितनी भी बुरी खबरें एल्सेस और लॉरेन में आई थी वो सारी की सारी इसी टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड से आई थी। चाहे वो लॉस्ट बैटल्स हो, ड्राफ्ट हो, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर हो, ये सारी की सारी जो खबरें थी, बुरी खबरें, सब यहीं से आती थी। तो फ्रेंड्स भागते भागते सोचता है, ओ माय गॉड, अब क्या बुरी खबर यहाँ से आ गई है। लेकिन देर हो रही थी तो रुका नहीं, भागता हुआ चला जाता है। अब उसको इस तरह से भागता हुआ देख करके वहीं जो है ब्लैक स्मिथ, वॉचर और दूसरे लोग भी खड़े हुए थे। तो जो
वॉचर था जो अपने अप्रेंटिस के साथ में वहाँ पर खड़ा हुआ था, उसने उसको पीछे से आवाज़ लगाई बुलेटिन बोर्ड को पढ़ने के बाद में, बोले हे बब, डोंट गो सो फास्ट, यू विल बी गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। अरे लड़के, इतनी हड़बड़ी में कहाँ भागा जा रहा है, आज तू कितनी ही लेट स्कूल जा पर आज लेट नहीं पहुँचेगा। तो ये सुनकर के फ्रेंड्स को लगा कि ये जो है आज उसका मजाक उड़ा रहे बेवजह, तो उसने ध्यान दिया नहीं और सीधा वो स्कूल की तरफ भागा चला जाता है। तो यूजुअली स्कूल जब चलता था तो काफ़ी शोर शराबी की आवाज़ आती थी, गली के बाहर से ही आवाज़ सुनी जा सकती थी, डेस्क के ओपन और बंद होने की आवाज़, लेसन को एक साथ रिपीट करने की आवाज़, बड़ी लाउड वॉइस में कान पर हाथ रख करके, और इसके साथ साथ मिस्टर हैमल का वो आयरन रूलर जिसे वो अक्सर टेबल पर टैप करते थे, बजाते थे, रैप करते थे, तो उसकी भी आवाज़ जो है बड़ी लाउडली गली के एंड से सुनाई देती थी। लेकिन आज जब हमारा फ्रेंड दौड़ता दौड़ता गली के एंड पर पहुंचा तो आज सब कुछ बिल्कुल सुनसान, साइलेंस था हर तरफ। तो उसे लगा यार आज कहीं छुट्टी वुट्टी तो नहीं है स्कूल की, तो वो सोचता है यार संडे तो है नहीं, छुट्टी कैसे होगी। तो वो सोचता चलो कोई बात नहीं, आज शायद मैं जल्दी आ गया, अच्छा होगा कि मैं जो है किसी की नज़रों में आए बगैर ही अपनी डेस्क पर बैठ जाऊंगा। लेकिन फिर उसे लगा कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है, इतनी शांति तो हो नहीं सकती, आज संडे भी नहीं है, तो फिर बात क्या है। तो उसने जो है क्लासरूम की विंडो के बाहर से क्लास में झांक करके देखा तो पाया कि दरअसल क्लास के अंदर तो पहले से ही बच्चे बैठे हुए हैं और मिस्टर हैमल जो है वही अपना आयरन रूलर अपनी आर्मपिट में दबा करके इधर से उधर राउंड लगा रहे हैं। तो उसने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोला तो काफ़ी घबराया हुआ था। तो उसको देख करके मिस्टर हैमल सीधा बोलते हैं, बेटा तुम आ गए फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बगैर ही स्टार्ट करने वाले हैं, तुम अभी जगह पर जा कर के बैठो। तो इतना जब मिस्टर हैमल ने कहा तो फ्रेंड्स सीधा जा कर के अपनी डेस्क पर बैठता है और जब उसने अपने डर पर थोड़ा सा काबू पाया तब उसने देखा कि दरअसल मिस्टर हैमल ने जो है आज अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था और फ्रिल्ड शर्ट डाली हुई थी, एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप पहनी हुई थी। तो ये तो वो ड्रेस थी जो मिस्टर हैमल कुछ ख़ास मौक़ों पर ही पहनते थे, या तो स्कूल में कोई इंस्पेक्शन हो या कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो। और बड़ी अजीब सी शांति और सन्नाटा सा पसरा हुआ था क्लास में। मिस्टर हैमल को इन कपड़ों में और इस शांति को देख करके हमारा फ्रेंड सोचता है, बोले यार बात क्या है, आज हो क्या रहा है। तो उसने थोड़ा नज़र घुमा के देखा पीछे तो और हैरान हो गया कि बैक बेंचेस जो नॉर्मली खाली रहा करती थी आज वहाँ पर जो है सारे के सारे गांव वाले ओल्ड जो विलेजर्स थे वहाँ पर बैठे हुए थे और बड़े शांत लेकिन बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। इन गांव वालों में जो मुख्य रूप से बैठे हुए लोग थे उनमें से था ओल्ड हॉजर जिसने तिकोनी टोपी पहनी हुई थी और अपने साथ जो है एक वो ओल्ड प्राइमर की बुक लेके आया था। फॉर्मर मेयर था, फॉर्मर पोस्ट मास्टर था और बहुत से गांव के नामी गिरामी लोग थे जो वहाँ पर बैठे हुए थे। तो हर कोई बहुत ही उदास दिखाई दे रहा था। तो पीछे कई लोग बैठे हुए थे, ओल्ड हॉजर भी बैठा हुआ था, जैसा मैंने पहले ही बताया वो अपने साथ एक ओल्ड प्राइमर की बुक लेकर के आया था। घुटनों पर किताब को उसने ओपन किया हुआ था और जो है उसके पेजेस पर अपनी नज़रें दौड़ा रहा था, बड़ा सा चश्मा पहन करके। तो अभी जो है फ्रेंड्स इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही रहा था कि मिस्टर हैमल जो है अपनी कुर्सी पर बैठ गए और अपनी उसी ग्रेव और जेंटल टोन में बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को अपना लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा। बर्लिन से ऑर्डर आ गया है कि अब एल्सेस और लॉरेन इन दोनों ही जगहों पर जो है जर्मन भाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी। नया टीचर कल से आ जाएगा और इसीलिए मैं आज आपको आपका आखिरी फ्रेंच में लेसन दूंगा, इसलिए आप बड़े ध्यान से सुने। इतना सुनते ही हमारा जो फ्रेंड्स है मानो उसके ऊपर तो बिजली गिर पड़ी हो। लास्ट लेसन,
अभी तो उसने कुछ सीखा ही नहीं था और ये सब खत्म होने वाला था। तभी उसे याद आया, अरे वो पीछे से जो वॉचर और अप्रेंटिस खड़ा हुआ था, उन्होंने जो आवाज़ लगाई थी पीछे से कि हे लड़के, आज तो कितनी ही देर स्कूल से जा, मगर आज स्कूल देर से नहीं पहुंचेगा। तो वो मजाक नहीं कर रहे थे, वो झूठ नहीं बोल रहे थे। तो बुलेटिन बोर्ड पर दरअसल यही खबर छपी हुई थी कि आज के बाद कभी भी एल्सेसो लॉरेन के स्कूल्स में फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। आज आखिरी दिन था और शायद इसीलिए उस वॉचर और अप्रेंटिस ने कहा था, आज कितनी ही लेट जा स्कूल, आज तो लेट पहुंचेगा ही नहीं। क्योंकि जब स्कूल ही आखिरी दिन चल रहा है तो क्या टाइमिंग, क्या बाउंडेशन। तो बड़ा दुखी हुआ हमारा फ्रेंच, क्योंकि अब उसे अपनी फ्रेंच की स्टडी यहीं पर छोड़ देनी पड़ेगी। लेकिन कमाल की बात यह है, अभी फ्रेंच के रिगार्डिंग उसे कुछ भी नहीं आता था, ना तो फ्रेंच लिखना आता था और ना ही पढ़ना आता था। और अब ये हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएगा। तो आज उसे ज़िंदगी में पहली बार पछतावा हुआ कि काश वो अपने लेसन्स को टाइम पर लर्न कर लेता। बजाय अपने लेसन्स को टाइमली लर्न करने के, वो ज़्यादा बिजी था चिड़ियाओं के अंडे ढूंढने में और फिसल पट्टी से फिसलने में। तो वो किताबें जो थोड़ी देर पहले अभी स्कूल आते समय ही उसको बड़ी बोझ सी लग रही थी, चाहे वो हिस्ट्री की बुक हो या और कोई बुक हो, ग्रामर की बुक हो, कोई भी टेक्सचुअल बुक हो, जो उसे बड़ी बोझ सी लग रही थी, वो सारी की सारी किताबें आज उसे उसके उन ओल्ड फ्रेंड्स की तरह लग रही हैं जिनको वो छोड़ना नहीं चाहता। और अभी थोड़ी देर पहले ही उसके दिमाग में मिस्टर हैमल को लेकर के जो आइडिया आ रहा था कि मिस्टर हैमल कितने सड़की किस्म के इंसान हैं, लेकिन अब ये विचार कि अब मिस्टर हैमल भी यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, इस थॉट ने ही हमारे फ्रेंड्स को बहुत दुखी कर दिया। तो अब वो समझ गया था कि मिस्टर हैमल ने अपने लास्ट लेसन के ऑनर में ही आज फाइन संडे क्लॉथ वो पहने हैं। और वो समझ गया कि आज उन बैक बेंचेस पर गांव के इतने बड़े बुजुर्ग लोग किस लिए बैठे हैं। वो इसलिए बैठे हैं कि आज वो बड़े शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो भी स्कूल नहीं जा पाए थे और वो फ्रेंच कल्चर के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे, क्योंकि फ्रेंच ना तो वो पढ़ना जानते थे और ना ही फ्रेंच वो लिखना जानते थे। तो आज उन्हें भी इस चीज़ का एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो दरअसल वो आए थे मिस्टर हैमल की 40 इयर्स की उस लॉयल और फेथफुल सर्विस के लिए थैंक यू बोलने के लिए और रेस्पेक्ट शो करने के लिए उस देश के लिए, वो देश जो अब उनका था ही नहीं। तो अभी इन सब चीज़ों के बारे में ही जब फ्रेंच सोच रहा था तो उसके कान में आवाज़ पड़ती है मिस्टर हैमल की। तो उसका नाम पुकारा गया। तो मिस्टर हैमल ने कहा, बेटा फ्रेंड्स आप खड़े हो जाइए और अब आप पार्टिसिपल के रूल के बारे में कुछ बताइए। अब पार्टिसिपल के बारे में उसे पता तो कुछ था नहीं। वो खड़ा तो बड़े जोश के साथ में हुआ, लेकिन बोल कुछ भी नहीं पाया। नज़र झुका करके खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता था सब लोग उसी को देख रहे हैं और वो बड़ा एम्बेरेस फील कर रहा था। उसको एम्बेरेस फील देख करके मिस्टर हैमल बोलते हैं, आई नो फ्रेंड्स यू ऑलरेडी हैव फेल्ट सो एम्बेरेस, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्कॉल्ड यू। तो यही तो प्रॉब्लम है। आगे अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि यही तो समस्या है हम लोगों की, खासतौर से एल्सेसो लॉरेन के लोगों की, कि हम अपनी आज की टीचिंग को कल पर टाल देते हैं।